दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की स्टोरी एक कदीम तारीख़ी किस्से कहानियों पर मुश्तमिल है। यानी इस ड्रामे के तमाम सीज़न में दिखाई जाने वाली स्टोरी एक असल ज़िंदगी में गुजर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ड्रामे में 6 ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं जिसका रियल तारीख़ी किस्से कहानियों से कोई ताल्लुक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी 6 तब्दीलियाँ इस ड्रामे में की गईं और क्यों की गईं? आखिर इस ड्रामे में हमें क्यों तारीखी सच्चाई से दूर रखा गया, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमीर सादातीन कॉपैक की। अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में आपको एक ऐसा किरदार भी नजर आया होगा जो था तो मुसलमान, लेकिन उसकी फितरत शैतान जैसी थी, जिसे अगर गद्दार आजम कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इस अहम तरीन किरदार को सल्जूक सल्तनत के अमीर और गद्दार के तौर पर दिखाया गया है, जो सरदारी के लालच में अर्तुगरुल गाजी से दुश्मनी बना लेता है। लेकिन ये किरदार चौथे सीजन के आखिर में अर्तुगरुल गाजी के हाथों कत्ल होता हुआ दिखाया गया। अगर हम इस हवाले से तारीखी किताबों का मुताला करें तो जो वाक़यात अमीर सादातीन कॉपैक के हवाले से अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में दिखाए गए हैं, तो तारीख में भी अमीर सादातीन का किरदार और शख्सियत तकरीबन ऐसी ही होती है। लेकिन सल्जूक सल्तनत के इस अमीर की मौत ड्रामे के अंदर गलत दिखाई गई है, क्योंकि तारीखी एतबार से इस गद्दार आजम की मौत अर्तुगरुल गाजी के बजाय सुल्तान ग़ियासुद्दीन के अहम तरीन और ताकतवर कमांडर हसामुद्दीन के हाथ हुई थी, जिसने सुल्तान ग़ियासुद्दीन के हुक्म पर अमीर सादातीन को कत्ल किया था। हसामुद्दीन को ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में तो शामिल किया गया है, लेकिन इस गद्दार की मौत हसामुद्दीन के बजाय अर्तुगरुल गाजी के हाथों दिखाई गई है, जो कि तारीखी एतबार से बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में एक और बड़ी तब्दीली अर्तुगरुल गाजी की बीवी हलीमा सुल्तान की वफात को लेकर की गई, जिनको ड्रामे के अंदर उनके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी की पैदाइश के कुछ देर बाद ही मार दिया गया था। इस तब्दीली को सामने रखते हुए इस ड्रामे के राइटर महमद बुज़दार पर कड़ी तनकीद की गई, क्योंकि अगर तारीख का अच्छी तरह मुताला किया जाए तो ये बात मालूम हो जाएगी कि हलीमा सुल्तान की वफात अर्तुगरुल गाजी के बाद 1281 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ड्रामे के अंदर तो इनको अर्तुगरुल गाजी से पहले ही मार दिया गया। यही वजह है कि इस ड्रामे के राइटर महमद बुज़दार पर कड़ी तनकीद की गई। इसके बारे में उनका कहना था कि हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली इसरा नामी इस अदाकार ने अपनी कुछ जाती वजूहात की वजह से अर्तुगरुल गाजी सीरीज से अलहदगी कर ली थी, जिसकी वजह से महमद बुज़दार को इस तारीखी नुकसान का सामना करना पड़ा था और ड्रामे में हलीमा सुल्तान को वक्त से पहले ही मारना पड़ा था। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में इसरा के अचानक इनकार के बाद जब हलीमा सुल्तान को वक्त से पहले मार दिया गया, तो इनके बाद अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी में एक और औरत शामिल की गई। ये खातून कोई और नहीं बल्कि गद्दार अलबास्ती की बहन इलबिलाय खातून थी, जो अर्तुगरुल गाजी की बहुत इज्जत करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत प्यार में बदलती हुई दिखाई गई, जिसके बाद इनसे अर्तुगरुल गाजी की शादी भी हो जाती है। लेकिन तारीख के अंदर ऐसा कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि रियल लाइफ में सिर्फ अर्तुगरुल गाजी की एक ही बीवी थी, जिसका नाम हलीमा सुल्तान था। इस बड़ी तब्दीली की वजह से फैंस की तरफ से इनको बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये किरदार भी लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में एक अहम तब्दीली सामसा अल्प की शहादत को लेकर की गई। बाज लोगों का कहना है कि सामसा अल्प और सामसा चाउश दो अलग अलग किरदार हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि सामसा इनका नाम था और चाउश इनको सल्तनत उस्मानिया की तरफ से लक़ब दिया गया था, क्योंकि अगर तारीख में नजर डाली जाए तो हमें सल्तनत उस्मानिया में सिर्फ एक ही सामसा का जिक्र मिलता है। सामसा अल्प को उस्मान गाजी में सामसा चाउश का लक़ब देकर दिखाया गया है और सामसा अल्प नामी किरदार भी बदल दिया गया। ड्रामे के अंदर ये तब्दीली इस वजह से की गई क्योंकि सामसा अल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने सीरियल के अंदर मजीद काम करने से माजरत कर ली थी। इस वजह से हमें एक बार फिर उस्मान में ये किरदार सामसा चाउश के नाम से दिखाया गया, लिहाजा सामसा अल्प और सामसा चाउश एक ही किरदार था, लेकिन ड्रामे के अंदर हमें दो अलग अलग किरदार दिखाए गए। दोस्तों, एक और बड़ी तब्दीली अर्तुगरुल
गाजी के भाई गुंदोगदो दे की वापसी को लेकर की गई, जिसे 5वें सीजन के अंदर दिखाया गया है। गुंदोगदो दे की वापसी ने तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को हैरान कर दिया कि ये कहां से वापस ड्रामे के अंदर शामिल कर लिए गए, क्योंकि इनका आखिरी जिक्र काई कबीले के तकसीम के वक्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 1000 घरानों के साथ अपने आबाई इलाके की तरफ हिजरत कर ली थी। उसके बाद इनकी वापसी और अर्तुगरुल गाजी के साथ मुलाकात का हवाला कहीं भी नहीं मिलता है। बाज़ तारीखी किताबों के मुताबिक ये मंगोलों के हाथों शहीद हो गए थे, लेकिन न जाने क्यों इनको अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में वापसी लाया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग काफी हैरान रह गए हैं, क्योंकि तारीखी किताबों के मुताबिक इनकी वापसी का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी में दिखाए गए एक ऐसे किरदार के बारे में जिनका नाम अक्चा कोजा बे था, जिनको अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के पहले सीजन में सिर्फ कुछ एपिसोड में ही शामिल किया गया। ये वाहिद ऐसे हकीम थे जो कबीले में बीमार होने वाले हर इंसान का इलाज किया करते थे, लेकिन पहले सीजन के कुछ एपिसोड के बाद हमें इनका जिक्र किसी जगह नजर नहीं आया। लेकिन अगर हम तारीख पे नजर डालें तो मालूम होगा कि ये शख्स एक अहम किरदार हुआ करता था। अक्चा कोजा नामी इस शख्स का जिक्र न सिर्फ अर्तुगरुल गाजी बल्कि उनके बेटे उस्मान गाजी की हुकूमत में भी नजर आता है। तारीखी किताबों के मुताबिक अक्चा कोजा नामी ये शख्स उस्मान गाजी के साथ काफी जंगों पर भी गए थे। इतने अहम किरदार को अर्तुगरुल गाजी के पहले सीजन के कुछ एपिसोड के बाद ही अचानक पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया, और उसके बाद इस पूरे ड्रामे में इनको न ही कहीं दिखाया गया और न ही कहीं इनका जिक्र नजर आया, जो तारीखी हवाले के मुताबिक इस किरदार के साथ सरासर ज्यादती है। दोस्तों, यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।